मित्रों, इस समय चुनावी सीज़न चल रहा है और चुनावी सीज़न में इस समय वार पलटवार चल रहे हैं। वार पलटवार का ये महत्व आजकल बढ़ गया है। जानते हैं आप लोग कि 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच में जो सर्वे है उस पर रोक लगा दी जाएगी। उसके पहले आप लोगों को कुछ सर्वे भी दे दें और कुछ न्यूज़ भी दे दें। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बसपा से गठबंधन करने का ऑफ़र दिया है। अब इस पे बहन जी का जो रिएक्शन है वो हमेशा चौंकाने वाला रहा है। उनका ये कहना है कि बसपा अपने दम पे बहुमत से आने जा रही है, क्योंकि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की राजनीति करती है। और जो सर्वे हुआ है उसके आधार पर ये तो मैं स्पष्टता कह देना चाहता हूँ, चाहे जितनी भी न्यूज़ एजेंसियां हैं सब में भाजपा को बढ़त दिखाई गई है और 41% से 43% के बीच वोट शेयर बीजेपी को मिलने जा रहा है ना। चाहे पश्चिमी यूपी हो, चाहे पूरी अवध रीजन हो, चाहे बुंदेलखंड हो, है ना, हर जगह पे है ना भाजपा को बम्पर बढ़त मिल रही है। सीटें कितनी रहती हैं तो वो आने वाला वक्त बताएगा, है ना। सीटें कौन जीत सकता है। देखिए, एक चीज़ तो है कि समाजवादी पार्टी से अच्छी टक्कर मिल रही है इस बार बीजेपी को, ठीक है। और भाजपा सपा के बीच के इस टक्कर को त्रिकोणीय बनाने के लिए बहन जी भी उतर चुकी हैं चुनावी मैदान में। उन्होंने भी कई जगह रैलियां की। तो जनता जनार्दन तय करेंगे कि 10 मार्च को कौन आ रहा है फिर से यूपी में लौट करके, ठीक है। लेकिन जो सर्वे और आंकड़े जुटाए गए हैं उसके आधार पे भी भारतीय जनता पार्टी को ही बढ़त है दिखाई गई है। मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सैंपल लिए गए हैं वो बिना किसी भेदभाव के लिए गए हैं। जो भी व्यक्ति जहाँ से जीत रहा है वो सारी अपडेट आपको दे दी गई है, पहले भी बताई गई थी। एक बार सर्वे हमने आपको दिया था और ये आचार संहिता रोक लगने के पहले का सर्वे है। मैं बता देना चाहता हूँ, प्रत्याशियों में से सभी राजनीतिक दलों ने अपराधियों को टिकट दिया है। अपराधियों को टिकट देने में कोई पीछे नहीं हटा है। 15-16 ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो अनपढ़ हैं। हमें नहीं समझ में आता कि प्रत्याशी चयन का एक मापदंड ये लोग क्यों नहीं बना लेते। सभी अभी वो करें तो निश्चित रूप से बदलाव हो सकता है लोकतंत्र में, नहीं तो न्यायपालिका को उसके लिए आगे आना चाहिए। चुनाव आयोग भी इस पे बैन लगाए, क्योंकि देखिए अपराधी टिकट पा जाते हैं तो जीत करके आएंगे तो सदन में जा करके हल्ला करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। देखिए, जो प्राप्त सर्वे है तो उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश में सीटों का भारी भरकम नुकसान होने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को जो हमारे सैंपल सर्वे के हिसाब से स्थिति है 200 से लेकर के 215 सीटें मिल सकती है। और जो समाजवादी पार्टी है इसी के इर्द गिर्द उसको भी सीटें मिल सकती हैं, है ना। 190 से 205 सीटों के बीच में तो लगभग कांटे की टक्कर है। बाकी दल हाशिए पे ही रहेंगे, है ना। इसी सबको भांपते हुए सपा ने गठबंधन करने के लिए मायावती जी को बुलाया है। लेकिन अब वही है कि कोई फार्मूला नहीं है। इनके गठबंधन के लोग भी नाराज़ हैं। उनका ये कहना है कि जैसे अपना दल कमेरावादी की प्रिया पटेल जी की बहन पल्लवी पटेल, उनका कहना है कि हम संतुष्ट नहीं हैं इससे, वो टिकट वितरण से हमें सिरातूस उतार दिया गया उप मुख्यमंत्री के खिलाफ, है ना। काफ़ी दिक्कत भाई हो सकता है उनको ऐसी फील हो रही हो कि हमारे यहाँ पे उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। देखा भी जाए तो वास्तव में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का गढ़ है वो, है ना। वहाँ से जीत पाना इतना आसान तो नहीं है। हाँ, अब रही बात ये कि जातिगत समीकरण, तो जातिगत समीकरण इतने मुफीद नहीं बैठते हैं। जब कोई वोट देना शुरू करता है तो वहाँ जातिगत समीकरण नहीं। और बहुत ज़्यादा उस दिन आए हुए थे बोल करके स्वामी प्रसाद मौर्य, पड़रौना से चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उनको डर सता रहा था कि पड़रौना से वो हार जाएंगे। उनकी स्थिति वैसे बनी ही गई थी कि पड़रौना से उनको हारना ही हारना था। RPN सिंह इतने बड़े नेता हैं वहाँ के कि उनको, चूँकि ब्राह्मण के लिए भी उन्होंने कैसी टिप्पणी की उस दिन आप लोगों ने देखा है।
है ना। जिस प्रकार से ब्राह्मणों के लिए, सवर्णों के लिए उन्होंने टिप्पणी की, एक मंत्री इतने बड़े मंत्री पद पे रहना और उसके बाद इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना ये बेहद निंदनीय है। ठीक है। और अगर सवर्णों को इग्नोर किया गया तो कोई सरकार नहीं बना सकता, है ना। हर सरकार में सवर्ण मतदाता अपनी भूमिका निभाता है, जैसे बाकी मतदाता भूमिका निभाते हैं। कमतर ना आंका जाए किसी को भी। और रही बात यह कि राजपूत वोट भी अच्छा खासा है, तो निश्चित रूप से इस समय समीकरण ठीक ठाक जा रहे हैं। देखिए क्या स्थिति बनती है। लेकिन इतना ज़रूर बता देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की 70 सीटों में से 40 सीटें तक बीजेपी को मिल सकती हैं। बाकी 25 सीटें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। पंजाब की 117 सीटों में से इस समय बराबरी की टक्कर पे लगभग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हैं। लेकिन अमरिंदर सिंह खेल बिगाड़ने जा रहे हैं, यह भी जान लीजिएगा। नंबर 3 पे इन अमरिंदर सिंह की पार्टी भाजपा के साथ में इनका गठबंधन वो आने जा रहे हैं हमारे सर्वे के अनुसार। और अकाली दल और बसपा का जो गठबंधन है वो चौथे नंबर पर खिसकने जा रहा है। ठीक है। बाकी आप लोगों को गोवा की स्थिति बता दें तो वहाँ 40 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 30 सीटों पर बीजेपी की एक तरफा जीत होने जा रही है। प्रमोद सावंत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, जैसे जनादेश उनकी तरफ जा रहा है। अब आते हैं दूसरी चीज़ों पर, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। मणिपुर में कुल 60 सीटें हैं, जिनमें से 35 से 40 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा शेष 25 सीटें कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को मिल सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे हाशिए पे रहेगी। इसके अलावा फिर आप आगे आइए तो बस हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, है ना, पंजाब हो गया, गोवा हो गया, मणिपुर। ठीक है। इन 5 राज्यों के बारे में आपको जानकारी हमने दे दी। तो ये हमारा आज का सर्वे था जिस पे आपको बताया गया। और देखिए मैं ये मांग करता हूँ कि अगर मान लीजिए अखिलेश यादव जी की सरकार आती है तो वो 72,825 की काउंसलिंग कराएं। और इसके लिए मैनिफेस्टो में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। हम तो ये स्पष्ट मांग करते हैं, जिनको बीएड धारकों का वोट चाहिए, बीएड धारक उनको वोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके विज्ञापनों के बारे में निश्चित रूप से उस पर दिया जाना चाहिए, है ना। ऐसे कोई नहीं वोट दे देगा। तो बने रहे हमारे साथ में। इसमें सपा और भाजपा के बीच में कड़ी टक्कर है। सरकार इन दोनों में से कोई भी बना सकता है। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। ठीक है। तो इनके बीच में त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए बहन जी उतर चुकी हैं। इस पर क्या स्थिति होती है, क्योंकि 2 रैलियाँ वो कर चुकी हैं, अभी तक क्या स्थिति होती है वो देखने वाली बात होगी। बने रहे हमारे साथ में। आप सभी का दिन शुभ हो मित्रों। और मैं बता देना चाहता हूँ कि वैकेंसीज आप लोगों की जल्द से जल्द उसका विज्ञापन करा रहे हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस